आखिरकार नूर ने मुझे हाँ कर दी। मालूम था मुझे, बहुत खुश भी हूँ तुम्हारे लिए। ज़ैनब, कुछ बातें मैं समझ ही नहीं पा रहा। मिसाल के तौर पर हम हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन प्यार नहीं कर सकते, या ज्यादा हम मिल भी नहीं सकते। मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है और उसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि नूर के बालिग होने के बावजूद उसे 10 बजे तक घर पहुंचना होता है। यकीन कर सकती हो? जल्दी शिकायत कर रहे हो? शिकायत नहीं कर रहा, बस समझना चाहता हूँ। रमीज देखो, तुम्हारा नूर के साथ रिश्ता कभी भी दूसरों जैसा हो ही नहीं सकता। नूर तुम्हारे घर नहीं रुकेगी, तुम कभी छुट्टियां एक साथ नहीं गुजार पाओगे, तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगा। रमीज एक बात और सुनो, तुम बाहर हाथ पकड़ के घूमने का सोचना भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना? तुम भी ऐसा कह रही हो? मैं तो बार बार कह रही हूँ, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहते। ये मैं वाकई नहीं समझता। उन लोगों के ऐसे उसूल है जो मैं समझता नहीं। यानी तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ और तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि नूर के साथ जब भी चाहूँ, जैसे भी चाहूँ मैं रह सकूँ, जैसे हर कपल रहता है, बस इतना ही। तो फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। क्या शादी के बगैर? ऐसा नहीं हो सकता। वो जिस फैमिली की है रमीज, वहाँ शादी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे रमीज? कुछ ना सोचो, ये बच्चों का खेल नहीं है भाई। पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो, उसके बाद। अच्छा, देखते हैं। कॉफी 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 तो पी सकते हैं हम। हेलो, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो रही थी। और तुम? मैं भी ऑफिस में हूँ, बस निकलने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से। घर जाकर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। तुम तो बहुत ही सुघड़ इंसान हो भाई। यानी ज्यादा तो नहीं, मगर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज रहा हूँ मैं, वो सीधा तुम्हें घर ले आएगा और शाम को वापस भी छोड़ देगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोहान जा चुका, मम्मी जा चुकी और रह गई मैं। हेलो जान। अपू कैसे हो? क्या हम आज शाम मेरे घर पे मिल सकते हैं? मैं जरूर आता, मगर आज रात उमर और ज़ैनब साहिबा डिनर पर आ रहे हैं, आना मुश्किल होगा। आज सुबह ही तो उन्हें देखा है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। उमर से ऑफिस में ही बात हुई। समझ गई। खैर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं क्यों मुझे अंदर अजीब सी उदासी हो रही है। अम्मी जा चुकी है, रोहान जा चुका है और तुम भी यहाँ नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, बस आज रात मैनेज कर लो। अच्छा ठीक है। शायद हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? पता नहीं, एक अजीब सा खलल है दिल में। एलिफ मेरी जान, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी सेहत ठीक है, हम साथ हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन खैर इट्स ओके, मेरी तरफ ध्यान मत दो ज्यादा। हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारे हिसाब से बनवा रहा हूँ और ड्राइवर कल आ जाएगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा 24 घंटे। अपू, मुझे ड्राइवर नहीं, दरअसल तुम्हारी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी। मेरी जान, मैं वाकई तंग आ चुका हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। कहना क्या चाहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि मौका देखकर मरियम से बात कर लूँ। अपने बच्चे को छुपकर पालना नहीं चाहता मैं, खासकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहता। कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ और उसके बाद वापस नहीं जाऊंगा। एलिफ, ये तुम क्या कह रहे हो अपू? अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ, मैं काफी अरसे से इस बारे में सोच रहा हूँ। अब मुझसे मजीद कुर्बानी नहीं दी जाती। आइंदा से मैं खुद को नजरअंदाज नहीं करूंगा, खास तौर पर तुम्हें। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। और मैं भी। हाँ कहो रमीज। क्या हम आज मिल सकते हैं? बिल्कुल,
कितने बजे? मैं वादा करता हूँ तुम्हें 10 बजे से पहले घर छोड़ दूंगा। ठीक है, लगता है तुम कुछ नहीं भूलते। नहीं, मैं नहीं भूलता। मैं पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा, यानी जब मैं करीब पहुंचूंगा तो तुम भी साहिल पे आ जाना, मैं तुम्हें वहां से ले लूंगा। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी। आ जाना। ठीक है, वादा करो। वादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा तो ये बहुत बेहतर है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। रूज घर पर है क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। और अम्मी? वो किचन में खाने की तैयारी कर रही है। चलो ठीक है, शुक्रिया। चलो मेरी जान। यकीन नहीं आता हम ऐसे लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। नायला बस ठीक है अम्मी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, चुप हूँ। हाँ जी, तो हम दादी जान के घर आ गए। अम्मी आपको पता है जैसे ही हम घर आए ये फौरन सो गई। हाय बिस्मिल्लाह, दादी की जान आ गई। ओए मेरी शहजादी तो सो रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। माशाल्लाह अजलान, मैं कुर्बान जाऊं इस पर। अजलान तुम इसे फौरन तो नहीं ले जाओगे ना? नहीं फौरन नहीं, दुआ के आने तक ये यहीं पर रहेगी। ये तो अच्छी बात है। हाँ हयात, जुलकर तुम दोनों किचन के काम देखो, मैं अपनी पोती के साथ वक्त गुजारूंगी। आप फिक्र न करें आपा। आ जाओ। मेरी जान सो रही है। सो रही है। नन्ही परी। आह, क्या हाल है आप? अच्छी हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं भी। ये तैयारी किस लिए है? तुम्हारे चचा और जैनब खाने पर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? आज शाम। मैं आज शाम घर पर नहीं होंगी अम्मी। क्यों नहीं होगी? मैंने एक दोस्त से मिलने का वादा किया था, मुझे कमिटमेंट पूरा करना है। नूर, कौन सी दोस्त से? मुझे कुबरा से मिलना है अम्मी। हाय बेटा, पहले तुम मेहमानों से मिल लेना, उसके बाद आराम से चली जाना। चलो मेरी जान, हम चलकर आराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये सब मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। तबीयत गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? अभी तो नहीं, देखूंगी। अच्छा है, ये भी चख लेती हूँ। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। किसी प्रोफेशनल शेफ से बनवाया ना? बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सब खुद बनाया है। ठीक है, मान लेती हूँ। तो बताओ इसके कितने नंबर मिलेंगे? 10 में से 8 दूंगी मैं। बस 8 पॉइंट? 2 पॉइंट किस लिए काटे? बस काट दिए। मुझसे पूरे नंबर लेने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, 8 पॉइंट। हाँ तो कैसी हैं आप भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम मिलने के लिए ज्यादा आ नहीं सके, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मेज तैयार है तो चलते हैं सब। बिल्कुल। चलो आ जाओ बेटी। क्या हुआ? मुझे अचानक से तुम्हारी वो बात याद आ गई। क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि हमें एहतियात से चलना चाहिए, वही बात। हाँ, समझ गई। अरे यार, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पता चलता है कि तुम कितने केयरिंग हो। मुझे भी लगता है कि मैं वाकई केयरिंग हूँ। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ कि हर चीज अपने वक्त पर मुकम्मल हो। दुआ,
मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र रहती है। क्या तुम जवेरिया को लेने जाओगी? हाँ, वहीं जा रही हूँ बस। इससे पहले कि देर हो निकल जाती हूँ। ठीक है, तो चलो तुम्हें छोड़ दूं मैं। ड्राइवर तुम्हारा बाहर वेट कर रहा ठीक है। है। अपना ख्याल रखना। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे आने का भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। चली गई दुआ? जी हाँ, उसे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया। मैं अच्छा पकाती हूँ। क्या तुम्हें लगता है उसने तुम्हारा यकीन किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल किया। हाँ जी। ओह गॉड, पानी लेके आना भूल गई। पहले पानी लेकर आती हूँ, फिर बैठूंगी। ये क्या था? हाय, डरा दिया तुमने मुझे। शुक्र है खत्म हो गया। मरियम साहिबा, इस खाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मजे की चीजें बनाई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अम्मी ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। शुक्रिया। खास कर उमर अंकल, आपके लिए। मैं जरा जवेरिया को देख लूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ अज़लान। ठीक है, जाना चाहो। उरूज और अज़लान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इस पर बहुत खुशी होती होगी ना? खुशी है। चचा जान, ज़ैनब साहिबा, बुरा ना मानिएगा, एक बात करनी है। मुझे जरा जल्दी जाना है। एक दोस्त से मिलने का वादा किया है, सोचा है कि जल्दी निकल जाऊं। हाँ बिल्कुल नूर, क्यों नहीं। नूर बेटा, रात को देर तक बाहर रहना तुम्हारी आदत बन गई है। अम्मी, मैंने घर आकर बताया था आपको। नूर, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हम भी बस अब निकलेंगे, इसलिए परेशान ना हो, साथ ही चलना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप मुदाखलत ना करें तो अच्छा है। दरवाजा खोल लो जाकर।
खुश आमदीद दुआ। बहुत शुक्रिया नूर आपा। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। जवेरिया को लेने आई हूँ। अच्छा किया। जवेरिया अजलान के साथ है, वो उसे देख रहा है। अंदर आ जाओ, तुम्हारी अम्मी भी आई हैं। मुझे नहीं मालूम था। आ जाती हूँ मैं। ओह, तुआ साहिबा खुश आमदीद। आने में काफी जल्दी कर दिया आपने, थोड़ा और देर से भी आ सकती थी। अजलान तुम बाज नहीं आओगे ना? टाइम देखो क्या हो रहा है, तुम अब आई हो जवेरिया को लेने। बास तो तुम नहीं आ रही हो। अजलान तुम क्या कर रहे हो? खामोश रहिए आपा। अजलान तुम्हारा मेरी जिंदगी से अब कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। अल्लाह मुझे सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बेटी। दुआ क्या हुआ? अजलान कोई मसला है? ज़ैनब साहिबा आप दखल मत दीजिए। आपकी बेटी एक गैर मर्द से मिलने के लिए अपनी बेटी को नजरअंदाज कर रही है। अजलान बस बहुत हो गया, अपनी हद में रहो। असल में तुम हद में रहो उमर। मरियम बेगम, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ है? सब इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं नाइला ने फिर से कुछ तो नहीं किया? तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। तुम कुछ बोल भी दो तो क्या हो जाएगा? जब भी बोलती हो फजूल ही बोलती हो। आता क्या है तुम्हें? मुंह बंद ही रखा करो अपना। क्या कहा तुमने? ये हो क्या रहा है? बस बहुत हुआ, ठीक है। क्या सब पागल हो गए हो? किसी की बात पर कोई खामोश नहीं रह सकता। बेहतर है मैं जवेरिया को लेकर चली जाऊं। उमर हमें भी चलना प्लीज चाहिए। बैठ जाए। उमर बैठ जाओ। ज़ैनब साहिबा प्लीज आप भी बैठ जाए। बेटी बैठ जाओ। अरे कभी कभी तो हम लोग इस तरह से मिलकर इकट्ठे बैठते हैं, ऐसे बैठने का मौका कहाँ मिलता है। बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आ भी जाओ नूर। फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? कहाँ रह गई? मैं कब से वेट कर रहा हूं। अगर नहीं आ रही तो मैसेज तो कर दो। क्या इतना दर्द होना नॉर्मल है मेरे लिए? मेरा पहला बच्चा है, मुझे कैसे पता होगा? अम्मी भी यहाँ नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। एक बार तो फोन उठा लो अपू, प्लीज फोन उठा लो एक बार।
मैं ज़ैनब को फोन करती हूँ फिर। अप्पू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। हाँ तो दुआ, शारिक के साथ सब कैसा है? क्या कहा? बस एक सवाल पूछा है। मत पूछो। अजलान से विद्या को लेकर आओ, मुझे जाना है। इस लहजे में दोबारा बात मत करना दुआ। और तुम भी अपना मुंह बंद रखो। चलो मेरी जान, चलते हैं, लेट हो गए। ठीक कह रहे हो। हाँ चलते हैं। क्या बात है भाभी? कुछ भी नहीं, बस हंसने का दिल चाहा मेरा। मतलब मुझ पे हंसने का दिल किया? हर चीज पर, हर चीज पर। मैं जवेरिया को लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, हयात आपा ले आएंगी उसे। वैसे दुआ, तुम क्या कहती हो, मैं, अजलान और तुम शारिक कहीं डिनर पे चलें? तुम क्यों बकवास किए जा रही हो? बकवास क्या है? कुछ गलत तो नहीं कहा। मैं तो बस यही कह रही थी कि किसी दिन हम सब मिलकर डिनर कर लेते हैं। अगर तुम नायला जैसी तंग नजर हो तो अलग बात है, क्या कर सकती हूँ। बस बहुत हो गया। क्या कहा तुमने? तुम मुझे तंग नजर कह रही हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। शारिक तुमसे नहीं मिलेगा और मैं भी नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा दुआ, क्योंकि हो सकता है इस शारिक के साथ भी रिलेशन में आ जाए। क्या बकवास कर रही हो नायला? डालो फोन प्लीज। झूठा कहेगा। मैं यहाँ बैठे बैठे माँ बनने वाली हूँ और ये आदमी फोन तक नहीं उठा रहा। मैं मर गई तो उसे पता भी ना चलेगा। बस बस बहुत हो गया। ये मेरी बेवकूफी थी कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम तो अपनी बीवी के पास होते हो तो मेरा फोन भी नहीं देख सकते। हमेशा की तरह बस मुझे ही टाल रहे हो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है? हेलो, क्या ये एयरलाइन टिकटिंग कॉल सेंटर है? ठीक है, मुझे आज रात बर्लिन का टिकट हर हाल में चाहिए। सबसे पहली फ्लाइट कौन सी आ रही है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात सुनो, या तो अभी माफी मांगो वरना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है अजलान, बस करो। ये जुमले अपनी बीवी को बोलो तो मुस्तफा। खामोश हो जाओ तुम दोनों, खामोश। उरूज, ये तुम्हारे लिए नई बात तो बिल्कुल नहीं है। तुम तो ऐसा पहले भी कर चुकी हो। तुम कर रही हो नायला। बस बहुत हो गया। अपना हाथ नीचे करो वरना तोड़ दूंगा। मरियम, क्या हो रहा है?
ये हो क्या रहा है? अम्मी जान, ये बहुत बेशर्म लड़की है। हमें इसी जुबान में बात करनी पड़ेगी जो इसे समझ आती है ना? नहीं नायला। अम्मी जान, एक मिनट रुकिए। मैंने कहा ना नहीं। मैंने कहा ना, एक मिनट अम्मी। सुनिए उमर अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझे ये कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा तुम्हें? क्या हो रहा है उमर? उरूज और आप रिलेशन में हैं। क्या? कहाँ जाना है मैडम? एयरपोर्ट जाना है, इंटरनेशनल टर्मिनल। ठीक है। कुछ कहना है तुमसे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, वहीं डिलीवरी करूंगी। जो कुछ हुआ पहुंचकर बताऊंगी। एक मिनट। तुम मेरे सामने मेरी बीवी पर बेहयाई का इल्जाम लगा रही हो, और वो भी मेरे अंकल के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग ठीक है मेरा, मेरे पास सबूत है, मैं दिखा तुम्हें दूंगी। मार डालूंगी। दूर रहो। रुको ना, दिखाती हूँ करतूत। या अल्लाह, दफा हो गई। हाँ, ये देखो, उरूज और उमर अंकल को देखो। देखो, सब लोग देखो, देख लिया अच्छी तरह, देखो। रिलैक्स हो जाओ अस्लान। अस्लान, खुद को संभालो अस्लान। यकीन आया? मैंने कहा था ना कि मेरे पास सबूत है। उमर, इसका क्या मतलब है? ज़ैनब, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट रुको। मेरे बेटे अस्लान, बेटा संभालो खुद को। ये सब क्या था पापा? सब हट जाओ, छोड़ दो मुझे। अस्लान, अस्लान, यार प्लीज दूर हो जाओ मुझसे, छोड़ दे यार, मेरे अंकल के साथ। अस्लान, एक मिनट, तुम मेरे अंकल के साथ? अस्लान, खुद को संभालो। मैं जान दूंगा। करे पता ना मेरे। अस्लान, अस्लान करो। सिर्फ मैं ही कसूरवार नहीं, समझे? तुम्हारे चचा भी बराबर के हैं। चचा से पूछो ना जरा, यही मेरे पीछे लगे हुए थे। तुम्हें ने मुझे मजबूर किया ना, बोलो।
सब लोग मेरा यकीन करें, ये खुद मेरे पीछे आए थे। बताओ ना सबको, आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे इनसे? सिर्फ मैं ही कसूरवार हूँ क्या? जवाब दे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम ये क्या बकवास की जा रही हो? क्या कह रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बकी जा रही हो। लानत हो तुम पर। मोहम्मद आप ठीक है? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं सच कह रही हूँ। अजलान, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसा। तुम उस वक्त उरूस को जानते तक नहीं थे। आपको क्या लगता है? आपको मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? कितनी डिटेल से बता रहे हैं कि शादी से पहले का था सब। शर्म आ रही है आपको? मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। कितनी इज्जत दी थी मैंने आपको, अपने बाप की नजर रखा था। असलान बस, असलान अल्लाह का वास्ता रुक जाओ। मैं मार डालूंगा। असलान बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। असलान चलो थोड़े भाई, चलो जल्दी बाहर। असलान मैं कह रहा हूँ बाहर चलो, बाहर। देखो असलान आराम से। एक मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए। रुक जाओ, आ रहा हूँ भाई वापस। सब बाहर में जाओ। खोलो दरवाजा, आखिरी बार कह रहा हूँ, खोलो दरवाजा। असलान चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा, बहुत ज्यादा पछतावा। दरवाजा खोलो फौरन। चले जाओ। असलान दरवाजा खोल दो उरूज। असलान खोलो अभी। असलान मेरी बात सुनो, छोड़ दो जाओ, छोड़ दो यार, क्या हो गया? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे रास्ते में मत आना, जाओ यहाँ से, जाओ। उरूज दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। जाओ और जाकर अपने चाचा से पूछो, वो पीछे पड़े थे मेरे। वाहिद मैं कसूरवार नहीं, बराबर के वो भी है। उरूज मुझे तुमसे बात करनी है अभी, तो इसीलिए दरवाजा खोलो, खोलो। लानत हो तुम पर, कैसे चचा हो तुम? तुम्हारे बेटे की तरह है अजलान, तुमने ये क्या कर दिया? तुम इतने घटिया इंसान हो कि अभी उरूज के पीछे पड़े हुए हो तुम। मुझे तो इस पर तरस आता है, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये अभी तक उरूज को नहीं भुला पाया है, सिर्फ उसको जलाने के लिए तुम्हारे पास वापस आया है। ये क्या कह रही है भाभी आप? सोचा भी है क्या कह रही हैं आप? ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, इसमें कुछ भी सच नहीं है ज़ैनब, इनका यकीन मत करो। ये सच है। नहीं है। सच है, ये नहीं। सच है। अजलान ने मुझे बताया है। तुमने अजलान को कहा उरूज को तलाक दे दे, तुम ये कैसे कर सकते हो, कैसे? हाँ मैंने कहा, बाबा मैंने उससे कहा कि तलाक दे दो, लेकिन असलान ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। असलान ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब असलान बिल्कुल पागल हो गया। अपने भाई के पास जाओ, उसे कुछ करने मत देना। उमर, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? इतनी बेगैरती, ये बेगैरती कैसे की तुमने? बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। बेगैरत इंसान। मेरी बात सुनिए भाई, आप यहाँ सबसे आखिरी आदमी हैं जिसे अखलाक और इज्जत की बात करनी चाहिए। प्लीज बाबा, प्लीज चचा। पहले अपना माजी देखे और यहाँ खड़े होकर अखलाकियात का दर्स ना दे भाई। वाकई में कहता हूँ सच बताइए ना, आप अभी आरिफ से मिल रहे हैं? बताएं कि उसके लिए घर किराए पे लिया है, और इन्हें यह भी बताएं कि आपने अपनी बीवी को तलाक देने के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल किए, बताएं। बस करिए उमर अंकल। बाबा खुदा के वास्ते। खोलो दरवाजा, खोलो नहीं तो तोड़ दूंगा। असलान, असलान जाओ यार, हट जाओ, जाओ। यार नहीं कर रहा कुछ। असलान तुम्हें खुदा का वास्ता है, खुदा की कसम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। उरूज दरवाजा खोल रही हो या नहीं? हाँ खोलो वरना तोड़ दूंगा। उरूज मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, खोलो दरवाजा। रुको। असलान दूर रहो मुझसे। भाई इस घर
की तबाही सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, आपकी वजह से। बस बस बहुत हो गया, बस कर दो अब। वो गिरा है ऊपर से। असलान बेटा, असलान बेटा, असलान। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद ही कूदी है ऐसे। मॉम, मॉम, मॉम क्या हो गया है आपको? कुछ तो बोले, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे डर लग रहा है, बोले। मॉम, फिक्र ना करो, ठीक हो। मॉम उठे, चले अपने घर चलते हैं, हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, हिम्मत जवेरिया के साथ जाओ। मॉम मैं आपको इस हालत में कैसे अकेला छोड़ दूं? प्लीज मेरे साथ घर चले, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज चले। जवेरिया को ले जाओ दुआ, यहाँ से जाओ तुम। मॉम मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज चले मेरे साथ। अगर मेरा भला चाहती हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम मैं आपको इन लोगों में नहीं छोड़ सकती, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चल मेरे जाओ साथ। दुआ, मैं किसी से बात करना नहीं चाहती, अकेले रहना है मुझे। मॉम प्लीज मेरी बात मान ले, चले। मैंने कहा जाओ, समझ में नहीं आया? जवेरिया को लेके जाओ यहाँ से फौरन। ठीक है। हयात आपा, असलान बेटा ये कैसे हो गया? अम्मी 100 बार बता चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप कूदी है। मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मैं इस एहसास को जानती हूँ, मैं भी गुजरी हूँ इससे। आपा देखिए, आपको धक्का दिया गया था, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। बहस मत करो, बस देखो होता क्या है। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हस्बुनल्लाह। हम आ गए। मुस्तफा तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। क्या मतलब है मुस्तफा? तुम्हें काफी स्टिचेस लगे हैं। लगे हैं, कोई बात नहीं। उरूज कहाँ है, उसकी कोई खबर है? अभी तक नहीं। मुस्तफा बैठ जाओ, आ जाओ।
जी कहिए उमर सर। मेरे भाई यहाँ आए हैं क्या? जी हाँ, मुझे तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन वो सब यहीं पर हैं। ठीक है, मैं यही हूँ। जो भी हो उसकी मुझे खबर देते रहना, ठीक है? ठीक है सर। ओह ज़ैनब, आखिर कहाँ हो तुम? कहाँ जाना है मैडम? अभी कुछ नहीं पता, आप गाड़ी चलाते रहिए बस। ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बताइए डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर साहिबा, आप कैसी है वो ठीक है, बस चंद फ्रैक्चर आए हैं। क्या उसे होश आ गया है? उसने कुछ कहा है? सारे टेस्ट हो चुके हैं, बस 1-2 चेकअप रहते हैं। बाकी वो ठीक हैं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है उन्हें। और बच्चा भी बिल्कुल सेहतमंद है। हाँ? बच्चा? क्या मतलब है? कौन सा बच्चा? अज़लान? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो माँ बनने वाली थी, क्या इस बारे में आपको इल्म नहीं? नहीं। मुबारक हो आपको। हाय 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 हाय। या अल्लाह खैर। आप तो जानते हैं कि ये पुलिस केस है और वो आते ही होंगे, आपका बयान लेंगे। ये हम जानते हैं। उन्हें फिलहाल आराम करने दें, फिर आप लोग जाके उनसे मिल सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए अब्दुल्ला साहब। आपका शुक्रिया। वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो लड़की प्रेग्नेंट है। हमें तो ये मालूम ही नहीं था। हम पुलिस को क्या बताएंगे? क्या मतलब है? हम सब कुछ सच बताएंगे। यार मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर उसने कहा कि अज़लान ने मुझे धक्का दिया है तो ये तो वो बहुत गलत करेगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ क्यों बोलेगी वो यार? यार मैंने कुछ नहीं किया, कह तो रहा हूं। छुआ तक नहीं है उरूज को। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं है मेरा? खामोश, ये हॉस्पिटल है। उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी। वो जरूर ऐसा ही कहेगी, देख लीजिएगा। या अल्लाह सब्र दे मुझे। माफ कीजिएगा मैडम, बार बंद होने वाला है। टाइम काफी हो गया है। ज्यादा नहीं बैठूंगी। क्या पीना चाहेंगी आप? ड्रिंक चाहिए मुझे। टकीला? हाँ दे दो। थैंक यू। वेलकम। एक और देना मुझे।
प्लीज एक और चाहिए। ठीक। अंदर क्या सिचुएशन है, मुझे एक एक चीज की डिटेल चाहिए प्लीज। परेशानी की बात नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो शुक्र है। और हाँ, पुलिस भी आ गई है, बयान ले रही है। बाकी सब लोग कैसे अंदर? जैसा कि मैंने कहा, सब ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। कॉल पिक करो ज़ैनब प्लीज। और चाहिए मुझे। और ला दो। और चाहिए मुझे। हाय, यूं अचानक आने के लिए माजरत, लेकिन काफी देर से आपको देख रहा हूं। आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या कुछ चाहिए आपको? पानी देना प्लीज। ठीक है सर। पानी पी लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं नॉर्मली ऐसी नहीं हूँ। शायद मेरे आसाब जवाब ठीक है। हो जाता है अक्सर ऐसा। परेशान मत हो। आज चंद घंटे पहले मुझे पता चला मेरे शौहर। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोला। काफी अरसे से वो। अफसोस हुआ, लेकिन जो भी आपकी जिंदगी में होता है वो बेहतरी के लिए होता है। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप दुखी हैं, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। यकीन करें, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो खत्म ना हो। चलें बाहर चलते हैं। हम यहां बैठकर अफसरदा ही होंगी, बाहर बेहतर महसूस करेंगी। चलिए चलिए, आइए। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं देख लूंगा सर। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। चलता हूँ। शुक्रिया सर। या अल्लाह, आखिर उन्हें अंदर इतनी देर क्यों लग रही है? उसका बयान ले रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। जी हाँ, हम सब ठीक हैं। अजलान ओनाल, मैं हूं। ये सब कैसे हुआ? मैंने सबको बताया कि हमारा झगड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान थी, खुद ही अचानक छलांग लगा दी। खुद छलांग लगाई? जी हाँ। लेकिन वो तो आप पर इल्जाम लगा रही हैं।
ऐसा कैसे कर सकती है वो? एक मिनट, क्या कहा उसने? मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को भी। कातिल हूं क्या मैं? बताइए मुझे। आप लोग जानते हैं मुझे। मेरी बात सुने, वो लड़की पागल है, वो बीमार है। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। जाने मन, आराम से प्लीज। मत कहो मुझे जाने मन। अजलान साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपकी बीवी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हाय अल्लाह, उसे खारत करे। उसने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे खारत करे अल्लाह। आइए अजलान साहब, आइए। चलो, भी हमें साथ भी चलना जाएंगे। चाहिए। चलो आ जाओ। चलते हैं। माजरा चाहती हूँ, मैं परेशान कर दिया आपको। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद आपके पास आया था। मुझे लगा कि कुछ गलत है, इसीलिए मदद करना चाहता था। असल में मैं कुछ खामोश मिजाज हूँ। मैं हर बात हर किसी से नहीं कर सकती। सच ये है कि खुद नहीं समझ सकी। मैंने जिंदगी के सबसे बड़े सदमे के बारे में ऐसे शख्स को कैसे बता दिया जिसे मैं जानती नहीं। मैं अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। बाज़ औक़ात किसी अजनबी से बात करना बहुत आसान होता है। वैसे मेरा नाम जमाल है। और मैं ज़ैनब। ज़ैनब, सच में बहुत खूबसूरत नाम है आपका। आपकी शख्सियत को जाहिर करता है, यानी कोई भी आपको देख के जल जाएगा। लगता है मैं खुद को ही जला बैठी हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। ज़ैनब साहिबा, काफी देर हो चुकी है। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं। मैंने वैसे बहुत वक्त ले लिया आपका। आप मेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। माफी चाहती हूँ। यकीन कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। वैसे भी मौसम काफी ठंडा है। घर नहीं जा रही फिलहाल। अभी किसी से नहीं मिलना मुझे। तो क्या रात सड़क पे गुजारने का इरादा है? प्लीज आप जाइए। आपने मेरी पहले ही बहुत मदद की है। वाकई मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। खुद को संभाल लूंगी। मैं इस हाल में आपको नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं तो किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर बुरा ना माने तो मेरा घर यहीं करीब में ही है। आप चाहे तो चल सकती हैं और मैं आपके लिए कॉफी भी बना सकता हूँ। आप कुछ देर आराम कर लीजिएगा। आपको इस तरह सड़क पे भी नहीं रहना पड़ेगा। यानी इस बेंच पे रात गुजारना आपके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर चलती हूँ। अच्छा फैसला किया। आइए। मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या कमरे का दरवाजा आपने नहीं तोड़ा? हाँ तोड़ा था, मगर मैं उस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती था। दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्या करता? और इसी जज्बात में आपने अपनी बीवी को धक्का दिया। देखिए, मैं 10वीं बार बता रहा हूँ, उसे मैंने धक्का नहीं दिया। क्यों दूंगा मैं उसे धक्का? मेरी बात सुनिए, वो लड़की बीमार है, ज़हनी मरीजा है। मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या उस वक्त आप इनके साथ थी? नहीं, मैं इनके साथ नहीं थी। ऑफिसर, आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? बदकिस्मती से अब्दुल्ला साहब, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी बीवी ने इनकी शिकायत की है। तो फिर अब क्या होगा? क्या मेरा बेटा जेल चला जाएगा? हाँ, ये हो भी सकता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, यकीन दिलाता हूँ मैं। वैसे भी हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। यार मैंने कुछ भी नहीं किया। अजलान, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बार-बार कह रहा हूँ। बैठ जाओ बेटा। या मेरे अल्लाह, अगर आपकी बीवी ये शिकायत वापस ले ले तो ये मसला हल हो सकता है। हम अपनी बेटी के साथ हैं। बताएं कहाँ है वो कमीना? अजलान ने कुछ भी नहीं किया है। तुम देखोगे हम उसके साथ क्या करते हैं। इस तरफ आइए आप। आ जाइए। कैसे इंसान हो तुम? मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारी बेटी को छुआ तक नहीं है। जानते हो मेरी बेटी उम्मीद से थी, तुमने उसको बालकोनी से कैसे फेंक दिया? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दिमाग खराब हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ऑफिसर, इन्हें फौरन बाहर ले जाओ। छोड़ दे बाबा इसे। तुमने उसे मारने की कोशिश की, खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा।
दफा। थू, किस तरह के लोग हैं ये? बस ठीक है, बैठ जाओ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं। सच में शुक्रिया के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। कोई बात नहीं। क्या तुमने सोचा अब क्या करोगी? बताओगी मुझे? ओ, मैंने तुम कह दिया। कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे वाकई नहीं मालूम कि अब मैं क्या करूंगी। अगर मैं कोई मशवरा दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दे सकते हो। अगर किसी से मोहब्बत है तो सब हासिल हो जाएगा। जहां तक मैं समझा हूं उसमें कोई धोखा नहीं था, इसलिए क्योंकि तुम दोनों अलग थे वो तुम्हें बता नहीं सका। हाँ, उसकी गलती है कि उसने छुपाया, लेकिन अगर तुम चाहो तो सब पीछे छोड़ सकती हो। नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, यानी करती थी, लेकिन इतनी नहीं कि अपने आप या अपनी कदरों से समझौता कर लूं। कुछ अरसे दुखी रहोगी और फिर भूल जाओगी। कुछ नहीं जानती, भूलूंगी कैसे मैं? वक्त सब ठीक कर देता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अरे नहीं, मुझे जरूरत नहीं किसी चीज की। क्यों नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने बहुत ड्रिंक की है, कुछ खा लो। कितनी खूबसूरत औरत है और ईमानदार भी। समझ नहीं आता कैसे लोग ऐसी औरतों को तकलीफ देते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। बात सुनो मेरी। तुम्हारी बहन ने झूठा बयान दिया है और मैं ये बात साबित करूंगा। और ये तुम कैसे करोगे? जब यहां से बाहर निकलोगे तब करोगे। अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। उरूज की हालत ठीक नहीं है। तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसे, वो खुद ही कूदी है। बस करो। तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। शुक्र करो तुम अब तक जिंदा हो। अल्लाह तुम्हें गारत करे, मेरी बहन ने तुमसे मोहब्बत की। मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दी। कुछ सुना ही नहीं। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुम उससे तलाक नहीं लोगे और ना ही कोई उसे तंग करेगा तो वो अपनी शिकायत वापस ले लेगी। पागल तो नहीं है क्या वो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारी बहन का? पता था इसके पीछे वही है। जबान संभाल कर।
यहाँ गलती तुम्हारी है। बकवास बंद। तुम्हें पता भी है मेरे अंकल के साथ हुआ क्या है? उसने हमें सब बता दिया है। उसके पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारा वो कमीना चाचा मेरी बहन को हिरासा करता रहा, उसे डराया और धमकाया भी। अगर तुम मर्द होते तो क्या अपनी बीवी को उससे नहीं बचाते? इधर आओ जरा, तुम इधर आओ। क्या हो गया? सच सुनना बर्दाश्त नहीं है तुम्हें? तुम्हें जरा अंदाजा नहीं है मेरी बहन महीनों से क्या झेल रही है। अगर वो कमजोर नहीं होती तो मैं तुमसे बात तक नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हें यही सड़ते हुए देखता, लेकिन वो तो तुम्हारे प्यार में इतनी पागल है, कहती है अजलान के बगैर नहीं रह सकती। अजलान कह रही है वो। अब अजलान कह के क्या मिलेगा उसको? क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा? वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा बगैर बाप के पले। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान खामोश रहेंगे और ये शादी खुशी और सुकून से चलती रहेगी। अगर मुझे ये कबूल ना हो तो फिर तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे, हमेशा यहीं सड़ते रहोगे। अब जो फैसला करना है सोच समझ के करना। तुम यहीं रहना या बाहर आना है? मुझे तो इस पर तरस आता है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये अभी तक उरूज को नहीं भुला पाया है, सिर्फ उसको जलाने के लिए तुम्हारे पास वापस आया है। वो हमारी आंखों में देखकर हमें कह रहे हैं कि सब कुछ बर्दाश्त कर लो, हालांकि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। इसके बावजूद भी कसूरवार वही है। अजलान को बचाने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें उनकी बात माननी ही होगी। अजलान ने भी कबूल कर लिया है। वो जेल जाने से बेहतर समझता है कि सब बर्दाश्त कर ले। एक बार बच्चा हो जाए फिर कुछ सोचते हैं। मतलब वो अस्पताल से निकल के हमारे घर आएगी? मरियम बेगम, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे? मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो पहले उस लड़की को शिकायत वापस लेने दो। वो औरत कहाँ है? कौन? मासूम मत बनो, तुम्हें पता है। मरियम बेगम, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता और न झगड़ा चाहता हूँ तुमसे। सब कुछ खत्म हो चुका। कैसे खत्म? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें जो कहना है कहो। हमारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, तुम सच्चाई जानता हूँ मैं। तुमने जो इल्जाम लगाया था कि एलिफ ने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया है, वो झूठा था। इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे 3 बच्चों की माँ हूँ अब्दुल्ला। एलिफ भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं अब से एलिफ के साथ ही रहूंगा, सुन लो। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो अब्दुल्ला? चाहे ये तलाक का केस कई सालों तक चलता रहे, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने जीते जी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ये बात अपने जहन में बिठा लो। तुम्हें जो करना है कर लो तुम।
कहाँ हो आखिर तुम ज़ैनब? ज़ैनब, मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। अपना सामान लेने आई हूँ मैं। ज़ैनब प्लीज मेरी बात सुनो पहले। सुनने के लिए क्या रह गया है उमर? अब क्या बचा है? यही कि मैं उरूज के लिए तुम्हारी मोहब्बत छुपाने की एक ढाल थी बस? ज़ैनब प्लीज ऐसा मत कहो। क्या तुम वाकई किसी ऐसी बात पर यकीन कर सकती हो? बताओ क्या मुमकिन है तुम्हारे लिए? जो कुछ उस औरत ने उरूज ने कहा है वो सब झूठ है। मैं तो उससे बहुत पहले मिला था। उस वक्त तो अजलान उसे जानता तक नहीं था। वो दोनों बहुत बाद में मिले काम के सिलसिले में और शादी हो गई। मान लिया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन तुमने कैसे अपने भतीजे की बीवी के साथ? ओ प्लीज ज़ैनब ऐसा मत कहो, ये सच नहीं। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? ये सब अजलान की शादी से पहले था। तब तक हम दोनों अलग हो चुके थे। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है ज़ैनब। तो फिर तुम खुद को धोखा देते रहे हो। अब तुम ये क्या बात कर रहे हो? मान लिया कि ये सब अजलान से पहले हुआ, लेकिन तुमने किस तरह अजलान को एक ऐसी लड़की से शादी करने दी जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक था? क्यों नहीं बताया अजलान को? लोगों को तुम अखलाकियत का दर्स देते हो और तुमने खुद क्या कर दिया उमर? मैंने उसे बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम अजलान को जानती हो, वो बिल्कुल समझता ही नहीं कोई बात। सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँचे। तुम्हें सोचना चाहिए था उमर। तुमने अजलान को तलाक लेने का भी कहा, कहते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? ज़ैनब बात वैसी नहीं है। हाँ मैंने तलाक का कहा था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वो लड़की पागल है। मैं नहीं चाहता था कि अजलान को कोई नुकसान पहुंचे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता होगा? ज़ैनब मेरी बात समझो। हाथ मत लगाना मुझे। ज़ैनब प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझो। क्या? हम बात करके मसला हल कर सकते हैं। हम सब ठीक कर सकते हैं। कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने क्या कर दिया है। मुझे कोई परवाह नहीं कि अमालक थे तो कौन क्या कर रहा था। उमर, तुम मेरी जिंदगी में सबसे ईमानदार और शरीफ इंसान थे। भरोसा किया तुम पर मैंने। ठीक है तुमने झूठ बोला, तुमने गलती की, मुझे भी धोखा दिया और अपने भतीजे को भी। अरे तुम मुझे उस लड़की के सामने लेकर गए। तुमने मुझे और उस लड़की को महीनों साथ रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं और क्या करता ज़ैनब? बताना चाहिए था, अपने भतीजे को बताना चाहिए था, उस लड़की से कहना था। लेकिन यकीनन उस लड़की का इधर उधर फिरना तुम्हारे ही काम आया होगा, है ना? ज़ैनब प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। क्या ना करो? प्लीज मेरी बात सुनो, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, प्लीज। अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं बचा उमर। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकती। मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं? मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख सकती। ज़ैनब प्लीज। मैं अपना सामान पैक करके जा रही हूँ। कंपनी में मुझे देखने की तवक्को भी ना करना। प्लीज ज़ैनब रिलैक्स हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। लेकिन मैंने कर दिया है। ऐसा ही है, वो भी कल रात को। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम हरगिज़ ऐसी नहीं हो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ सोचती थी। प्लीज ऐसा मत कहो। प्लीज उमर? कौन सा प्लीज? तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वैसे भी मैंने वो कर दिया जो तुम सोच नहीं सकते और जिसकी हिम्मत नहीं थी तुमने। अब एक बात सुन लो उमर, हमारे रिश्ते का इख्तिताम हो गया। ऐसा मत करो ज़ैनब। अब हम दोबारा कभी भी साथ नहीं होंगे। मैं कंपनी नहीं आऊंगी, उसके पास से भी नहीं गुजरूंगी। मैं फौरन तलाक का दावा दायर करूंगी। ज़ैनब प्लीज रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर सोचो थोड़ा। मैं बेवफाई कर चुकी हूँ, तुमने सुना नहीं? हाँ, ये सुन के भी तुम्हें गैरत नहीं आ रही? बकवास बंद करो तुम, बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बकवास नहीं, ये सच है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है तुमसे? मैं कभी दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ उमर। तुमने मुझे जहन्नुम से गुजारा है। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारी इस मिन्नत, तुम्हारी माफी, किसी चीज की कोई वक़्त नहीं है। न आज न कल, कभी मेरे सामने आने की कोशिश ना करना, कभी नहीं।
अजलान की कोई खैर खबर? उस शैतान की शिकायत वापस लेने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो क्या अजलान मान गया है? उरूज दोबारा इसी घर में आएगी? या अल्लाह, अब तो वो हमें मार ही डालेगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला, कभी तो सोच समझ कर बोला करो यार। ये बताएं कि बाबा ने कुछ और कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा उसने। अम्मी जान, ये दरअसल एलिफ के बारे में पूछना चाह रही है। हमने बात नहीं की। मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, समझी? एलिफ गई भाड़ में। उरूज ने अपनी शिकायत वापस ले ली। अजलान आजाद हो चुका है। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो क्या अजलान घर आ रहा है? नहीं, वो हॉस्पिटल जा रहा है उरूज से मिलने के लिए। हाँ तो ठीक है, फिर हमें भी जाना चाहिए। चलो चले। ठीक है, हम भी चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। बच्चों, तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जाकर तैयार होती हूँ, फिर जो कुछ भी होगा बताती हूँ तुम्हें। अम्मी खबर देती रहिएगा। ठीक है, अम्मी, फिर मिलते हैं। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे मुस्तफा? वो इस घर में ऐसी आ जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लगता तो ऐसे ही है। हम ऐसे जाहिर करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो लड़की पागल है। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है मुस्तफा। खैर, सुना है कि वो भी हामिला है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगी। मुझे तजस्सुस है कि इस बच्चे का बाप कौन होगा। मैं तुम्हें सख्ती से हिदायत कर रही हूँ नायला। मैं बता रही हूँ कि ऐसी बेहुदा बातें दूसरों के सामने कभी मत करना। क्यों नूर आपा? क्या ये बच्चा उमर अंकल से नहीं हो सकता ताकि वो अजलान को इस्तेमाल कर सके, उसके साथ रह सके? नायला, फजूल बातें बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? जरूर ऐसा कुछ निकलेगा। मुझे तो यकीन है, आप लोग भी देख लीजिएगा। बस बहुत हो गया। अपनी मनहूस पेशगोइयां बंद कर दो। जो होना है हो जाएगा, देख लेंगे हम। यानी आपके कहने का मतलब है कि हम सब चुप रहे? अजलान उस लड़की से बात करके मामले पर काबू पाएगा और फिर उसे छोड़ देगा। जेल से बचने के लिए इतना बर्दाश्त कर लेना आम सी बात है। बच्चा पैदा होने तक उसे बर्दाश्त करना होगा। या अल्लाह, उसका तो बच्चा भी पागल निकलेगा। भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फोन भी नहीं रिंग कर रहा। मेरे मैसेजेस भी नहीं पहुंचे हैं। हेलो। हाँ कहो नूर, कैसी हो? क्या हाल है? असली मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ और ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, वाकई? वो मैं तुमसे दरअसल रमीज के बारे में पूछना चाह रही थी। मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। तुम्हें पता है रमीज कहाँ है? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? रमीज साहब लंदन वाली ब्रांच में शिफ्ट हो गए हैं। क्या मतलब असली? मुझे कल रात फोन किया था, मैंने उनका टिकट बनवाया, वो सुबह चले गए और फिर इससे ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम। क्या रमीज बगैर बताए चला गया? हाँ, मेरा ख्याल है वो किसी बात से नाराज हुए होंगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं। ठीक है, उसने बताया कि वो कब तक वापस आ जाएगा? मुझसे तो बस ये कहा था कि काम समेट कर परमानेंट जा रहा हूँ। तो इस बात का मतलब है कि वो वापस नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा असली, शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। वो चला गया, वो बगैर कहे कुछ चला गया। मेरी वजह से चला गया।